माय हीरो अकेडमी चैप्टर 347 की मैं क्या ही बात करूं, मतलब मजा आया। और ये मजा आप सभी को देना बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन और एक चीज जो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो जल्दी से कर देना। इन प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि शिगाकी का हाथ ग्रो करने लगता है एंड वहीं पर ही प्रीवियस चैप्टर खत्म होता है। तो एग्जैक्टली फ्रॉम दैट सीन लेटेस्ट चैप्टर कंटिन्यू होता है एंड इन फर्स्ट पेज हम देखते हैं कि शिगाकी का हाथ कुछ ज्यादा ही ग्रो करने लगता है। इनफैक्ट इतना ग्रो करने लगता है कि कई सारे बिल्डिंग्स को तोड़ देता है और शिगाकी का ये भौकाल वाला इवोल्यूशन देखकर सारे हीरोज परेशानी में है। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हमें मोमो के थ्रू ये पता चलता है कि ही इज स्टिल यूजिंग इरेजर क्वर्क। सो नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इफ मोनामो इज स्टिल यूजिंग इरेजर क्वर्क तो शिगाकी कैसे इवॉल्व हो पा रहा है या फिर वो कैसे अपने अटैक्स यूज कर पा रहा है। एंड इस चीज का आंसर हमें खुद शिगाकी से मिलता है, बिकॉज इन नेक्स्ट पैनल शिगाकी कहता है दिस इज जस्ट ग्रोथ ऑफ माई बॉडी। जैसे नेल्स एंड हेयर्स ग्रो करते हैं ठीक वैसे ही मेरा बॉडी भी ग्रो कर रहा है। क्वर्क हमेशा इवॉल्व करते हैं एंड उसी के साथ हमारा बॉडी भी इवॉल्व करता है। दिस इज द पीक ऑफ सुपर नेचुरल सोसाइटी। डॉक्टर गराकी के शब्दों में बोले तो क्वर्क सिंगुलैरिटी। तो इस पैनल में शिगाकी ने जो भी कुछ कहा वो काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं हूं ना समझाने के लिए। तो बेसिकली क्वर्क सिंगुलैरिटी थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आता रहेगा वैसे वैसे क्वर्क्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट क्वर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड इवॉल्व क्वर्क को यूज करने के लिए ह्यूमन को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, जो कि माय हीरो अकेडमी के यूनिवर्स में अब तक नहीं हुआ है सिवाय शिगाकी के। और जितना कुछ भी हुआ है शिगाकी के साथ इस चैप्टर में वो इंडिकेशन है कि ही इज इवॉल्विंग। एनीवेज इन प्रीवियस चैप्टर इन लास्ट पैनल हमने देखा था कि शिगाकी ने अपने ग्रोइंग वाले हाथ से मिर्को पर अटैक किया था एंड इसके बाद मिर्को का क्या होता है ये चीज हमें इस चैप्टर में पता चलता है इन नेक्स्ट पैनल। तो इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि मिर्को का एक आर्टिफिशियल हाथ और पैर डिस्ट्रॉय हो जाता है शिगाकी के उस अटैक से, बट लकीली उसे दूसरे आर्टिफिशियल हाथ और पैर दे दिए जाते हैं एंड नाउ शी इज रेडी टू फाइट अगेन। सो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल मिर्को बाकुगो को कहती है डायनामाइट, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोबारा रीग्रुप होकर फिर अटैक करेंगे। तो डायनामाइट वर्ड सुनकर बाकुगो गुस्से से मिर्को को कहता है मेरा नाम डायनामाइट नहीं ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट है। तो बाकुगो एंड मिर्को का ये वाला सीन पढ़कर मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज राइट नाउ मामला काफी सीरियस है तो थोड़े बहुत फनी मूवमेंट चलते हैं। बट एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हमें मोनामो एंड आइजावा को दिखाया जाता है एंड मोनामो आइजावा को बोलता है सेंसे मैं अभी भी आपका इरेजर क्वर्क यूज कर रहा हूँ, ये मेरी गलती नहीं है कि शिगाकी अभी भी सब कुछ तहस नहस कर रहा है। तो मोनामो की ये बात सुनकर आइजावा सिंपली कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें मेंडेले को दिखाया जाता है जो डेकू को कांटेक्ट करती है थ्रू टेलीपैथी और यही चीज वो आइजावा को भी बोलती है कि डेकू इज ऑनलाइन। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि आइजावा डेकू से बात करता है थ्रू टेलीपैथी एंड उसका लोकेशन पूछता है, जिसके रिप्लाई में डेकू बोलता है कि ही इज फाइटिंग विद तोगा इन ऑक्टो आइलैंड। तो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि आइजावा मन ही मन सोचता है कि राइट नाउ मोनामो रैप क्वर्क यूज नहीं कर सकता है डेकू को यहाँ लाने के लिए, बिकॉज मोनामो दो क्वर्क्स एक साथ यूज नहीं कर सकता है, प्लस रैप क्वर्क यूज करके डेकू को यहाँ लाने में एटलीस्ट 10 सेकेंड लगेंगे, जो कि काफी है शिगाकी के लिए पूरे यूए को तबाह करने के लिए। सो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पैनल हमें एक वाइड व्यू दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि शिगाकी का जाइगेंटिक हाथ सारे यूए के एरिया को कवर कर रहा है एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई मोनामो रैप क्वर्क यूज नहीं कर सकता है राइट नाउ। सो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पैनल आइजावा डेकू को कांटेक्ट करता है और कहता है मिडोरिया तुम्हें खुद यहाँ आना पड़ेगा, तब तक के लिए हम हीरोज लड़ेंगे शिगाकी से। सो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पैनल हमें बेस्ट जीनस बाकुगो एस शॉर्ट एंड और कुछ हीरोज को दिखाया जाता है जो रेडी होते हैं सेकेंड राउंड के लिए शिगाकी से लड़ने के लिए। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल फाइनली सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं ऑक्टो आइलैंड। सो इससे पहले हम आगे बढ़े लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट ऑक्टो आइलैंड। तो बेसिकली ये आइलैंड 200 किलोमीटर अवे है पैसिफिक कोस्ट से एंड ये आइलैंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज अ टूरिस्ट स्पॉट और इस आइलैंड का देख रेख हमारा हीरो गैंग ऑर्का करता है। तो सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गैंग ऑर्का, डेकू, आसुई एंड उराका लड़ रहे हैं टोगा एंड बाकी नोमूस से इस आइलैंड में।
बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि एक नोमू काफी सीरियस वाला अटैक करता है, जिसकी वजह से हीरोज को परेशानी होती है विलन से लड़ने के लिए, क्योंकि विलन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें मून फिश विलन को दिखाया जाता है, जो हीरोज को हार्ड टाइम दे रहा होता है। एंड उसी बीच हमें आसुई से ये पता चलता है कि डेकू एंड उराराका अलग हो गए हैं बिकॉज ऑफ अ ब्लास्ट। तो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट पैनल हमें उराराका एंड डेकू को दिखाया जाता है, जो विलन से लड़ रहे होते हैं। एंड इसी बीच उराराका डेकू से पूछती है कि आइज़ावा सेंसेई ने क्या कहा। तो इसके रिप्लाई में डेकू कहता है, मुझे जैसे भी करके यूएई पहुंचना पड़ेगा। अगर वो लोग रैप क्वर्क यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सो नाउ डेकू की ये बात सुनकर मैं यही सोच रहा हूँ कि वो यूएई कैसे पहुंचेगा, अनटिल और अनलेस उसका लास्ट क्वर्क कोई फ्लैश की तरह हो या फिर टेलीपोर्टेशन वाला क्वर्क हो। एंड ये सब कुछ मैं गेस कर रहा हूँ, तो ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना। एंड यू नो, जो मैं सोचता हूँ अक्सर वो होता नहीं है, तो लाइफ इज़ वेरी हार्ड। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि टोगा डेकू पर पागलों की तरह अटैक करती है। एंड देन वो कहती है, डेकू मत जाओ, आई लव यू, प्लीज डोंट गो। सो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल डेकू मन ही मन ये सोचता है कि इवन दो ये लड़की मुझ पर पागलों की तरह अटैक कर रही है, बट स्टिल मेरा डेंजर सेंस क्वर्क अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हमें प्रीवियस वन फॉर ऑल होल्डर से ये पता चलता है कि ये बंदी डेकू को इतना पसंद करती है कि इसका थ्रेड भी डेंजर सेंस नहीं कर पा रहा है। तो तोगा का ये अलग ही लेवल का प्यार देखने को मिला हमें इस चैप्टर में, विच इज वियर्ड एंड क्रीपी। बट एनीवेज कमिंग टू द लास्ट पेज, जब डेकू पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, तो इसके रिप्लाई में तोगा कहती है, आई वांट यू टू बी माई बॉयफ्रेंड। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि तोगा काफी वियर्ड बंदी है एंड इसका ये वियर्डनेस इस चैप्टर में नेक्स्ट लेवल पर था। बट जो चीज मैं तोगा के कैरेक्टर से समझ पाया वो ये है कि ये बंदी उन लोगों का ब्लड प्रिजर्व करती है जिसे वो पसंद करती है। एंड द वे सी से आई लव यू, इट मीन्स दैट सी विल किल मिडोरिया। बट एनीवेज अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मुझे ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डेकू यूएई कैसे पहुंचता है, या फिर यूएई में जितने मौजूदा हीरोज है वो हरा देंगे सिगराकी को। तो ये जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट वीक। तो यहीं पर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 347 खत्म होता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।